चलो बेटा, स्वागत है आप सबका। कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? हो गया लेक्चर 1 अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने? क्योंकि आज हमारा ये लेक्चर 2 है। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 12 का अकाउंटेंसी। हमारा टारगेट है 2027 में होने वाला आपका बोर्ड एग्जाम। हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। जब पार्टनर्स की लायबिलिटी के बारे में जिक्र किया जाता है तो ये 3 शब्द यूज किए जाते हैं। कहा जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट है, पार्टनर्स की लायबिलिटी सेवरल भी है, और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर 1 बाय 1 इन 3 वर्ड्स का मतलब समझ लिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, ए, बी और सी, और इस पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की। और फर्म कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। दैट्स वाई कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट होती है। किसी एक पार्टनर की नहीं, सारे पार्टनर्स की यहां पर ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। जो सबसे पहले रिकवरी की जाती है वो फर्म से की जाती है, और फर्म का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। दैट्स वाई कहा जाता है कि लायबिलिटी ज्वाइंट होती है। लेकिन किसी कारण से ना ए से हम लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, बी से हम लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए ए की मृत्यु हो गई है, बी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बैंक जो है ना वो सी के दरवाजे पे पहुंच के खटखटा रहा है और सी से बोल रहा है, सी तुम्हारी फर्म ने ना हमसे 30 लाख रुपए का लोन लिया था, तुमको अकेले चुकाना पड़ेगा पूरे 30 लाख रुपए का लोन। सी ने इनकार कर दिया। सी कहता है मैं अकेला पार्टनर थोड़ी ना हूं इस फर्म में, अगर 30 लाख रुपए का लोन लिया था तो मैंने थोड़ी ना लिया था, ए बी सी हम तीनों ने मिलके लिया था। 10 लाख रुपए ए देगा, 10 लाख रुपए बी देगा, मेरे हिस्से का 10 लाख रुपए बनता है, मैं 10 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसा आर्ग्यूमेंट पार्टनर सी का है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में ये माना जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट होने के साथ साथ सेवरल होती है। सेवरल का मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल। तो पहले रिकवरी करने की कोशिश की जाती है फर्म से ज्वाइंट लायबिलिटी एज्यूम करते हुए, लेकिन अगर फर्म से रिकवर कर पाना पॉसिबल ना हो पा रहा हो, ज्वाइंट लायबिलिटी एज्यूम करके अमाउंट रिकवर कर पाना पॉसिबल ना हो पा रहा हो, तो फिर इंडिविजुअल लायबिलिटी मानते हुए किसी एक पार्टनर से ही सारा अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी इंडिविजुअल भी होती है, सेवरल होती है। फिर वो पार्टनर कहता है देखिए इस पार्टनरशिप फर्म में ना हम तीनों पार्टनर्स ने बराबर बराबर पैसा लगाया था, 15 लाख 15 लाख 15 लाख। तो मेरा कैपिटल अगर 15 लाख रुपए का है तो मैं 15 लाख रुपए से ज्यादा लायबिलिटी कैसे पे कर सकता हूं? मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है 15 लाख रुपए तक। तो यहां पर एक और बात हमारे लिए समझ लेना जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तुम्हारा कैपिटल भले ही 15 लाख रुपए का हो, अगर लोन 50 लाख का है तो 50 लाख चुकाना पड़ेगा, लोन अगर 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेगा। जितना अमाउंट हो सारा का सारा अमाउंट पे करना पड़ता है। यहां पर लायबिलिटी की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इवन अगर पार्टनर सी के पास उतने पैसे ना हो 30 लाख रुपए पे करने के लिए, तो उसका जो पर्सनल एसेट है उसे बेचकर रिकवर किया जाएगा, लेकिन रिकवर किया जाएगा। दैट्स वाई कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इवन जो पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स हैं उन्हें बेचकर भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो बात बहुत ही सिंपल सी है बेटा, ध्यान रखना। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी होती है ज्वाइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, काफी फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे। मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पर और कवर करना चाहता हूं लायबिलिटी के साथ ही, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन ना एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है कि फर्म और पार्टनर्स सेपरेट एंटिटी हैं या नहीं है? फर्म को और पार्टनर को एक माना जाए या अलग अलग माना जाए? तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। इस बात का जवाब इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सवाल पूछने का आपका उद्देश्य क्या है।
किस पर्पस से तुम सवाल पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा पर्पस है अकाउंटिंग करना? तुम कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करना चाह रहे हो, जर्नल एंट्री पास करना चाह रहे हो, रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, दैट्स वाई तुम हमसे पूछ रहे हो कि दोनों सेम है कि अलग अलग है? हाँ, तो दोनों अलग अलग है। दोनों को सेपरेट एंटिटी मानते हुए तुम्हें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। लेकिन अगर तुम्हारा पर्पस लीगल है, पार्टनरशिप फर्म ने कोई गलत काम किया है, दैट्स वाई उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो गया है, और इसलिए तुम पूछ रहे हो कि पार्टनर और फर्म दोनों सेम है कि अलग अलग है, तो अब दोनों अलग अलग नहीं है, अब दोनों को सेम माना जाएगा। पार्टनर ये बोलकर नहीं बच सकता कि हम सेपरेट एंटिटी हैं, मैं पार्टनर अलग हूं, फर्म अलग है, गलती फर्म ने की है तो सजा फर्म को दो, मुझे सजा नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। जब बात यहां पर लीगल पर्पस का आता है तो अगर फर्म ने गलती की है तो सजा पार्टनर को भी दी जा सकती है। एट दैट टाइम दोनों को सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता है, उस समय दोनों को मान लिया जाता है सेम एंटिटी। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। फर्म और पार्टनर सेपरेट एंटिटी है या नहीं है? तो अकाउंटिंग पर्पस से देखा जाए तो सेपरेट एंटिटी है, और अगर लीगल पर्पस से देखा जाए तो नॉट अ सेपरेट एंटिटी। एक क्वेश्चन इसका भी है बेटा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, इसका सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे। आज का हमारा ये लेक्चर छोटा सा था, इतने टॉपिक हमको कवर करना था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे हम इस चैप्टर के बारे में और डिस्कशन करेंगे, नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और कोई वीडियो या लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की जितना संभव हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।